पूर्व सांसद उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा। उसकी जान चली गई। अस्पताल नहीं छोड़ा जाना गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। जो समाजवादी पार्टी साथी है उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा। उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आ गया उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जाना गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। मुझे याद है, मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी कि यह स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? छापा मार करके आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। जो समाजवादी पार्टी साथी है उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। आप सोचिए, आपने नियम बनाया है, पीठ सर्वोपरि होती, पीठ सर्वोच्च होती है, और मैंने नियम में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति पर्चा, पोस्टर, बैनर लेकर के नहीं आएगा, और कोई सज्जन कुर्ते पे ही छपवा करके चले आए हैं। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, देखिए उधर देखिए खड़े हो गए। ये अराजकता है, ये अराजकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 13 विभागों के समन्वय के साथ जो मच्छर जनित रोग है उनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में
आपकी सरकार में इंसेफ्लाइटिस को लेकर के हजारों बच्चे काल कलवित होते थे और संचारी रोग अभियान के चलाने के बाद आज हम उसको 100% कंट्रोल करने में सक्षम हुए। डेंगू का जहां तक सवाल है, डेंगू का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, लालजी वर्मा जी आप सामने, आपके बारे में भी बताऊंगा, मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, माननीय अध्यक्ष जी, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, हमने एंटीजन टेस्ट बढ़ाए हैं। जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है एंटीजन टेस्ट करते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। आपसे पहले एलाइजा मशीन क्या नहीं थी? आप लोग कहां सो रहे थे? एलाइजी मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिसमें डेंगू के प्लेटलेट्स की जानकारी होती है, डेंगू की पुष्टि होती है। हमने जांच का दायरा बढ़ाया है, हम प्रतिदिन लाखों जांच कर रहे हैं और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसे उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी पीड़ा दूसरी है,